जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर होगा 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए, अगर आप किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF स्थापना दिवस प्रत्येक साल डैश को मनाता है। तो देखिए CISF जो अपना स्थापना दिवस है वह 8 मार्च को मनाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 2 दिन बाद यानी 10 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में सुमन कुमारी निम्न में से किस CAPF की पहली महिला स्पाइनर बनी है। तो देखिए सुमन कुमारी जो है बताना है कि किस CAPF की महिला स्नाइपर के रूप में बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSF। ठीक है, BSF में अभी हाल ही में इनकी जो है क्या हुआ है, भर्ती हुआ है सुमन कुमारी को एक स्नाइपर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किसने कहा कि भारत की आर्थिक शक्ति को दुनिया की पहचान रही है। ठीक है, भारत की आर्थिक शक्ति को दुनिया की पहचान रही है, किसने कहा है यह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। ठीक है, तो बेंगलुरु में जो है भारत की पहली ड्राइवरलेस यानी जिसमें ड्राइवर नहीं होंगे वो वाली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य निम्न में से कौन सा देश बना है। तो देखिए नाटो का जो 32वां सदस्य देश जो बना है वह कौन बना है, तो वह स्वीडन बना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि एक्सरसाइज समुद्र लक्षण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो देखिए समुद्र लक्षण जो है यह बताना है किन दो देशों के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया और भारत के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच में होने वाला एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो समुद्र लक्ष्मण नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के चलते हैं। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा मेलाक्नोमेसिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राइट आंसर होगा एक समुद्री प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के चलते हैं। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व यानी RBI जो है अपने स्थानीय मुद्राओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है किसके साथ समझौता किया है। तो यह किया है बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बैंक इंडोनेशिया। चलिए देखिए अब यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आ जाता है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। तो देखिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत बताना है किस देश के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा। तो देखिए सी डिफेंडर्स 2024 जो युद्धाभ्यास है यह भारत और किस देश के बीच में होने वाला है, तो भारत और अमेरिका के बीच में होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 13 नंबर प्रश्न है और देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन सा बना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला जो नया देश 97वां नंबर का जो देश बना है वह कौन सा है, तो वह पनामा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पनामा।
चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में फांसी की सज़ा पिछले 8 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। तो देखिए फांसी की सज़ा जो है पिछले 8 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंची है, यह किस देश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किए हैं। तो देखिए ई किसान उपज निधि का जो अनावरण जो है बताना है किसने किया है। तो इसका जो अनावरण है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए अदिति योजना जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है देखिए बीमा क्षेत्र से, रक्षा क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से या अंतरिक्ष क्षेत्र से। तो राइट आंसर हो जाएगा रक्षा क्षेत्र से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अदिति योजना जो है रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। 17 नंबर देखिए प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोलाई डेनकोव ने इस्तीफा दिया है। तो देखिए निकोलाई डेनकोव जो है यह बताना है किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। चलिए अगला प्रश्न की चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न हमारा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है। तो देखिए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है पीएम मोदी जी के द्वारा जो है किस राज्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के चलते हैं। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है। तो देखिए आदिवासी पोशाक जिसका नाम है रीसा बताना है यह किस राज्य की है जिसको हाल ही में अभी जीआई टैग इसको दिया गया है। तो यह त्रिपुरा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मयुवा MUWA योजना जो है शुरू करेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार के द्वारा जो है MUWA जो है योजना जो है शुरू करने वाली है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। तो देखिए इको वुड ड्रेसिंग जो कि केले के छिलके से बनाया गया है, तो बताना है किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा यह किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए भारत के जो पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है यह कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वह पटना शहर में हुआ है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पटना में। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा। तो देखिए भारत और कौन से देश के बीच में जो है डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में ब्रजेश मल्होत्रा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए ब्रजेश मल्होत्रा जिनको बताना है कि यह किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो यह जो है बिहार के हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा 25 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो देखिए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में जो है कौन सा देश आगे है, यानी कि शीर्ष यानी कि 1 नंबर पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन जो है यह दुबई शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए अब यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न बनता है कि हाल ही में बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है। देखिए बिम्स्टेक का जो 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम जो है यह कहाँ पर शुरू किया गया है। तो यह कार्यक्रम जो है यह ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए 28 नंबर यहाँ पे अब हमारा प्रश्न बनता है कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व वन्य जीव दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो यह जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है। तो देखिए भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का जो उद्घाटन जो है यह किस राज्य में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 30 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है बताना है किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह जो है झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 31 नंबर देखिए प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दिया है। तो देखिए बताना है किस राज्य सरकार ने यह काम किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी जो राज्य सरकार है इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दिया है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे हमारा 32 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। तो देखिए मुद्रा का अवमूल्यन बताना है किस देश ने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मिस्र। देखिए अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन में क्या होता है, तो मुद्रा का ह्रास हो जाता है। ठीक है, और यह मिस्र देश में हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न हमारा बनता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के निम्न में से किस द्वीप पर अपने नए बेस आईएनएस जटायु को कमीशन किया है। तो देखिए आईएनएस जटायु जो है बताना है कि नौसेना के द्वारा जो है किस द्वीप पर जो है इसको रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप पे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 34 नंबर प्रश्न है कि भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए भारत के तीनों सेनाएं जिसमें थल सेना, वायुसेना और जल सेना, यह तीनों सेनाएं जो है संयुक्त रूप से भारत शक्ति जो है अभ्यास करने वाली है। तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर रखा गया है, तो इसका आयोजन जो है जैसलमेर में रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। चलिए देखिए 35 नंबर प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसने 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 36 नंबर यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है हाल ही में बताना है कि किसे राज्यसभा के लिए जो है मनोनीत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगता है हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।